वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्यान्न फसलें कितने प्रकार की होती हैं, कब इनको बोया जाता है, कब इनको काटा जाता है, ये देखेंगे। साथ ही इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं और ऋतुओं के आधार पर फसलों को बांटा गया है। कुछ फसलें होती हैं रबी की फसल, कुछ खरीफ की और जायद फसलें। 3 प्रकार की फसलें होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो तीनों को याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, या फिर कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, या फिर कथन वाले प्रश्नों में 1 या 2 फसलों के नाम दे देंगे और रबी, खरीफ या फिर जायद नाम लिखकर पूछेंगे कि ये कथन दिया गया कथन सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पैटर्न तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है आपको सही नॉलेज हो, आपको सही सही पता हो, ठीक है ना। तो याद कर लेना है इन फसलों को, क्या करना है आपको याद करना है कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें रबी की फसल की तो रबी की फसलें होती हैं शीतकालीन फसलें। शीतकालीन इसलिए क्योंकि ये शीतकाल में बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय, जब दिवाली का समय होता है, ठंड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो उस समय इनको बोया जाता है, ठीक है ना। यानी कि 1 से 2 महीने बाद ये जो फसलें हैं इनको बोया जाएगा। जैसे कि गेहूं की फसल हो गई, जौ की फसल है, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ये सब कैसी हैं, रबी की फसलें हैं। इसमें सरसों से प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। सरसों, गेहूं, चना, ये जो है फसलें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सारी फसलें क्या हैं, रबी की फसलें हैं, यानी कि शीतकालीन फसलें हैं। इनको अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और काटा कब जाएगा, मार्च से अप्रैल के समय, ठीक है। मार्च अप्रैल में काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो ON से याद कर ले, ऑन से याद कर सकते हैं रबी की फसलें, RON। इसके बाद है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन फसल है। अभी ग्रीष्मकालीन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जून जुलाई में बोई जा रही है। कब बोई जा रही है, गर्मी के समय में। तो इसमें फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी, चावल की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये सारी फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इनको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो बोने से याद रखें जून जुलाई, जे से याद रख सकते हैं KJJ। तो जून जुलाई में इनको बोया जाता है, ठीक है। उसके आप फिर कुछ महीने जोड़ लें, 6 महीने जोड़ लें, तो यहाँ पर इसको काट लिया जाता है। जून जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। पूरा 6 महीने का साइकिल ये चलता है। जून में बोया, जुलाई में बोया, 2 महीने ये हो गए, ठीक है। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये पूरा 6 महीने। एक फसल को तैयार होने में बोने से लेकर काटने तक का 6 महीने का समय होता है, ठीक है ना। ऐसे ही 6 महीने ये काउंट कर लिए जाते हैं। तो जून जुलाई याद रखना है, फिर अक्टूबर नवंबर याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद है जायद फसलें। जायद फसलें शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों होती हैं। अब ये वो फसलें होती हैं, इनको नगदी फसलें भी कभी कभी कहा जाता है। जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती शीत और ग्रीष्म के साथ की जाती है। जैसे कि इसको अधिकांश तौर पर मार्च में, अप्रैल में बोया जाएगा, जून जुलाई में काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जायद की फसलें हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। इनको कभी कभी नकदी फसल भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अधिकांश तौर पर गर्मी के माह में ये बोई जा रही हैं। तो इनमें पानी, गर्मी में आप जब खाओगे इन फसलों को, तरबूज, खरबूज कब खाते हैं, ककड़ी कब खाते हैं, गर्मी के समय में जब पानी की पूर्ति करनी होती है। खीरा, ककड़ी, इन सब में पानी की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। साथ ही साथ भिंडी आदि ये जो फसलें हैं ये सब जायद की फसलें हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके फसलों से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि इन फसलों के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए और इनसे संबंधित जैसे कि इनके प्रकार होते हैं, किस्में भी होती हैं। तो ये सारे फैक्ट अब आगे हम देखने वाले हैं। रबी की फसलों की बात करें तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काट लिया जाता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेहूं और अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण राज्य होते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन फसलों के लिए जो मौसम चाहिए, जो मानसून
कि जो चाहिए कि मानसून कितना होना चाहिए, बारिश कितनी हो, तापमान कितना हो, मतलब कुल मिलाकर जलवायु की दशाएं हैं, जो मानसून की दशाएं, जो मौसम की दशाएं हैं, वो जो चाहिए आवश्यक इस फसल के लिए, वो सारी भौगोलिक दशाएं कहाँ पर मिलेंगी? इन राज्यों में मिल जाती हैं। इसलिए अधिकांश तौर पर इन राज्यों में इनकी खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य, अब यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा हमारा नॉर्थ का एरिया हो जाता है, ठीक है ना, ये नॉर्थ है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, और यहीं पर उत्तराखंड भी है, और यहाँ पर क्या है? पंजाब है, ठीक है, और यहीं पर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो थोड़ा सा उत्तर में और उत्तर के साथ साथ पश्चिम के कुछ राज्यों में यहाँ पर इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। क्लियर है? राज्य भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब एक एक करके फसलों को देखते हैं। तो जो प्रमुख फसलें हैं उनको हम देखेंगे, जैसे कि गेहूँ है। गेहूँ के लिए आवश्यक भौगोलिक जो दशाएं हैं, ठीक है, कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए वो देखते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, मतलब गेहूँ कहाँ पर होगा? जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी, जो मिट्टी उपजाऊ है वहाँ पर हम गेहूँ उगा सकते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। आरंभ में टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना हो? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, और बाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो ये भौगोलिक दशाएं हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यहाँ पर गेहूँ हम उगा सकते हैं। गेहूँ में सामान्यतः प्रोटीन 8 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% होता है, वसा 1 से 1.5% होता है, खनिज 2% पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूँ में ग्लूटेन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। गेहूँ की प्रमुख किस्में याद कर लीजिए, प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण, सोना, गिरिजा, ये सारी क्या हैं? किस्में हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के गेहूँ ये उगाए जाते हैं। इनके प्रकार हैं BL 829, HI 1500, NW 2036, MP 4010, HS 420 एवं 335, ये सब क्या हैं? गेहूं की किस्में हैं। आईकार द्वारा पूसा बेकर नामक गेहूं की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। बिस्कुट के लिए विकसित यह किस्म यूरोपीय देशों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है, ठीक है। तो कुछ किस्में जो हैं ये प्राकृतिक किस्में भी होती, कुछ का जो है अलग अलग प्रकार से, कहीं से विदेश से आ जाती, कोई विदेशी किस्में भी हो जाती हैं, फिर कुछ संकर किस्में भी बन जाती हैं, देसी और विदेशी को मिलाकर। तो ऐसे नई प्रजातियां भी विकसित की जाती हैं। लगातार ये नई नई प्रजातियां जो हैं बनती जाती हैं, और ये एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है ना। आरओ के एग्जाम में, UP SSC के एग्जाम में लगातार ये पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए इनको याद करना है। जाड़े में होने वाली वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है, यानी जो शीतकालीन मानसून आता है वो इस फसल के लिए लाभकारी होगा। इसके बाद है जौ की फसल। जौ भी देश के लिए महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी गणना मोटे अनाजों में की जाती है। जौ सामान्यतः शुष्क मिट्टी में, बलुई मिट्टी में बोया जाता है, जिसमें शीत और नमी सहन करने की क्षमता ज़्यादा हो। ऐसी मिट्टी में जौ की फसल बोई जाएगी। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी भी चल जाएगी, मतलब उपजाऊ, अगर मिट्टी जो है, लाल मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है। 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश अन्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जौ कहाँ उगता है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। जौ की कुछ किस्में हैं, जैसे कि हिमानी, ज्योति, कैलाश, C164, K24, RDB1, ये सारी जो हैं, ये जो किस्में हैं, ये सब किसकी हैं? जौ की हैं, ठीक है। तो इनके नाम थोड़ा सा याद कर लें, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपको ऑप्शन में जब मिलेंगे तो आप इनको अच्छे से टिक कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आज हमने रबी की फसलों के बारे में बात की। इसके बाद खरीफ की फसलें हैं, तो एक एक करके हम खरीफ की फसलों को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।